हाय गाइस, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। पार्लर में ब्लीच हम किस तरह से करेंगे सेंसिटिव स्किन पर, और ये करने का तरीका आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ओलिविया ब्लीच को हम पार्लर में बड़ा पैकेज में हम सामान लेते हैं, तो फिर वो सारे पैकेट को नहीं हम यूज़ करना चाहिए। अलग से हमने एक प्लास्टिक के बर्तन में निकाल रखा है जिसमें से हम यूज़ करेंगे। इससे एक्टिवेटर ख़राब नहीं होता है, क्योंकि एक्टिवेटर को बार बार अगर हवा लगती है तो एक्टिवेटर हमारा सील जाता है और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो कांच या प्लास्टिक के बर्तन में हम ब्लीच तैयार करेंगे। ब्लीच को तैयार करने का तरीका आप देखिए, हमने कांच के बर्तन में स्किन के अकॉर्डिंग हमने ये क्रीम ली है, क्योंकि नेक एरिया तक बहुत से लोग करवाते हैं, लेकिन हम ओलिविया ब्लीच भी नेक एरिया तक करते हैं, या कोई सी भी ब्लीच है हम यही बताते हैं कि नेक एरिया को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेस तो फेयर हो जाता है लेकिन नेक एरिया बहुत गंदा लगता है। इसलिए नेक एरिया तक का हमने ये ब्लीच क्रीम ली है। और एक्टिवेटर की मात्रा, मेरी क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन है तो उसमें हमने कम मात्रा में डाला। आपने देखा, छोटी सी स्पून का हमने 1/4 एक्टिवेटर लिया था और उसको मिक्स अच्छे से किया। मिक्स करने का तरीका आपने देखा कि काफ़ी हमने मिक्स किया है और ब्रश की सहायता से किया है। आप चाहें तो कोई वुडन स्टिक ले सकते हैं, या फिर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसकी स्टिक भी ले सकते हैं, या फिर आप घर पर कर रहे हैं तो वो कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन पार्लर में हम अगर करते हैं तो हम ब्रश की सहायता से ही ब्लीच को अप्लाई करते हैं। मिक्स हमने किया, और देखिए लगाने का तरीका आप देखिए। मिक्स करने के बाद में पहले हमने स्किन को साफ किया है। मेरी क्लाइंट का स्किन साफ हम एस्ट्रीजेंट लोशन से कर सकते हैं, या फिर क्लींजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने एस्ट्रीजेंट लोशन से फेस को क्लीन किया है। करने के बाद में फिर ये ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं। ब्लीच लगाते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो हेयर हैं, आईब्रोज के हेयर हैं, या फिर हमारे फॉरहेड के पास जो हेयर होते हैं उन सब पर ना लगे, लॉन्ग हेयर पर ना लगे। क्योंकि अगर हमारे हेयर पर लग जाएगा, आईब्रोज के जो हमारे हेयर हैं उस पर लग जाएगा, तो वो हेयर वाइट हो जाएंगे या फिर उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, हमको ये भी ध्यान रखना है कि स्किन अगर रफ एंड टफ है तो हम एक्टिवेटर की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसको घटा सकते हैं। तो यहाँ मेरी क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन थी, इसलिए एक्टिवेटर की मात्रा आपने देखा कि किस तरह से हमने कम मात्रा में लिया है, मिक्स अच्छे से किया है। जिससे अगर ब्लीच को हमने मिक्स अच्छे से नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसमें दाने होते हैं एक्टिवेटर में, और अगर वो नहीं गलते हैं क्रीम में और हमने अप्लाई कर दिया फेस पर, या सेल्फ किया या क्लाइंट के किया, तो फिर वो हमारे फेस की स्किन को डैमेज कर देते हैं। यहाँ तक कि फेस पर एक जला हुआ दाने की तरह से हमारे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि सेंसिटिव स्किन पर किस तरह से हमको करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि मिक्स अच्छे से ब्लीच हो जाए और उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए। आईज के पोर्शन को हमको अवॉइड करना है, जिससे कि पलकों पर ये ब्लीच ना लगे, टच ना हो, जिससे कि पलकें हमारे कलर चेंज हो जाएगा तो बहुत गंदा लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लीच को लगाने का तरीका होता है। आपने देखा कि ब्रश की सहायता से कितनी आसानी से ब्लीच हमने फेस पर अप्लाई किया है। और लगाने के बाद में देखिए, हम कॉटन पैड लगाएंगे आइज पर, और कॉटन पैड से हमारी आंखों में जो एक्टिवेटर की जलन होती है, एक्टिवेटर में कुछ इस तरह की गैस होती है जिससे आंखों में पानी आने लगता है या जलने लगती हैं आंखें। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कॉटन पैड हम जरूर लगाएं, चाहे तो हम सेल्फ करें या फिर क्लाइंट के करें। ये वीडियो बिगनर्स के लिए विशेषकर हम बताना चाहेंगे कि वो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बिगनर्स कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में या फिर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर क्लाइंट का नुकसान हो सकता है और वो हमारा ग्राहक हमेशा के लिए जा सकता है। तो यही ध्यान रखना है। जो हमारे वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं और वीडियो को देखकर जो पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं, उनसे विशेष हमारी ये आग्रह है कि वो अच्छे से समझें और टिल टू एंड वीडियो वॉच करें, तभी उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
तो ये ब्लीच लगाने का काम देखिए इस तरह से किया है। अगर हेयर पर लग जाता है, लंबे बालों पर लग जाता है या फिर आईब्रोज पर लग जाता है, तो इसलिए आप पहले से कॉटन पैड आईज पर लगा सकते हैं। अगर आपका हाथ साफ है तो हम बाद में लगाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस होती है तो आईब्रोज की जो पलकें होती हैं, आईब्रोज के हेयर होते हैं, उन पर नहीं लगता है। अगर आपका हाथ साफ नहीं है तो स्टार्टिंग में आप इस तरह से लगा सकते हैं, कॉटन पैड लगाकर फिर आप ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लगाने का तरीका हो गया, स्किन के अकॉर्डिंग सारा हमने बताया कि किस तरह से स्किन, अगर कोई फर्स्ट बार ब्लीच करा रहा है तो उसके लिए हमको ब्लीच को टेस्ट करना होगा। टेस्ट किस तरह से करेंगे, हम थोड़ा सा ब्लीच बनाएंगे और बैक एरिया पर हम करेंगे, या फिर इस तरह से करेंगे या हाथ पर करेंगे, जिससे कि फेस पर नहीं करेंगे टेस्ट करने के लिए। 5 मिनट तक हम टेस्ट करेंगे लगाने के बाद में। अगर कोई इरिटेशन होता है, स्किन जलती है या दाने हो जाते हैं या वॉमिट जैसा होता है, तो हम बिल्कुल ब्लीच को हटा देंगे और उनके हम ब्लीच नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे रिएक्शन हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये ब्लीच केवल जिनको सूट करता है उसी के करना चाहिए। फेयरनेस आती है ब्लीच से और स्किन ग्लो करती है, टैनिंग हट जाती है और हमारे जो पोर्स होते हैं वो गंदगी से बंद हो जाते हैं, वो भी खुल जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी फेयरनेस की सबसे बड़ी जो हमको बेनिफिट है, एकदम स्किन ग्लो करने लगती है। अगर फेशियल से पहले हम ब्लीच करते हैं तो हमारा फेशियल का ग्लो भी बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा आता है। देखिए, सूट करने के बाद ही ब्लीच को यूज़ करना चाहिए। अगर किसी के सूट नहीं हो रहा है, वॉश करने के बाद में तुरंत कोई भी एंटी एलर्जिक हम टैबलेट देंगे क्लाइंट को और उनके ब्लीच कभी नहीं करेंगे फिर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह से अगर आप ध्यान से करेंगी तो बिल्कुल आपके क्लाइंट का काम बहुत अच्छा होगा। और ब्लीच से फेयरनेस आती है, ये तो आप भी जानते हैं। टैनिंग रिमूव होती है, टैनिंग हटने से तो अपने आप ही फेस ग्लो करता है, पोर्स सारे खुल जाते हैं, अंदर जो डस्ट के कारण गंदगी हो जाती है फेस पर, वो सब हट जाती है, तो फेस हमारा अच्छा चमकने लगता है। फ्रेंड्स, ये ब्लीच तैयार करने का तरीका आपको बताया, लगाने का तरीका बताया और वॉश करने का। देखिए, हमने 20 मिनट तक ब्लीच को रखा है। अगर किसी के कोई फर्स्ट बार करा रहा है, 15 मिनट के बाद हम ब्लीच को हटा देंगे और वॉश करने से एकदम देखिए आप फेस किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, एकदम अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे क्लाइंट का कलर बहुत डार्क है और आप देख रहे हैं कि डार्क कलर के बाद भी थोड़ा सा ग्लो आया है। और ये अगर देखिए इस तरह से हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद में पोंछा है और पोंछने के बाद में अब मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड, विश्वास है आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मेरे जो बिगनर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं या घर बैठे भी जो करते रहते हैं, उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि पार्लर में ही करेंगे, सेल्फ भी कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत ध्यान से आपकी चॉइस के अनुसार वीडियो पोस्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स बताते रहिएगा। और समझ में कुछ भी नहीं आया है तो वो भी बताइएगा, हम दोबारा से समझा सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर बताइए, जिससे कि आपके व्यूज़ हमारे तक आएँ। और अभी तक हमारे चैनल को बिगनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे और आप हमारा वीडियो का लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।